उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज्य बताता है। बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी दिखाना है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती रहती है। फलों से सीखें। नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझें। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपको सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दें। विश्वास रखना आपको वह चीज जरूर मिलेगी। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। खुद की प्रगति के लिए यह मुझे समझे, काश मुझे समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वह दूर रहकर भी साथ होगा। जिन्हें निभाना नहीं वह पास रहकर भी बहाने ढूंढेगा। औकात से बढ़े दिखावे इंसान को कर्जे में डुबा देते हैं। मैंने देखा है यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखना चाहिए। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। अब मैं क्या कहूं कि आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आपको धोखा नहीं देता जो नसीब में नहीं। वह रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। जीवन में कोई भी काम केवल तभी तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती। उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना ही पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी नहीं आता है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहां पर हर अपना दिखने वाला शख्स आखिरकार धोखेबाज होता है। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदल सकती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए, न आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं। फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपनी कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। बस सब्र रखो, भगवान पर भरोसा करो। वह चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही दूसरों को जीना सिखा रहे हैं। विश्वास रखें, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछालने तो परवाह न करें। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो,
शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, न दोस्त न परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहां खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मन से हट जाता है। ये तो मौत है, संभल कर चल। ये नादान इंसानों की बस्ती है। यहां लोग ईश्वर को भी धोखा दे देते हैं। फिर तेरी क्या हस्ती, घमंड और पेट जब दोनों बढ़ जाते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं, और इनके लिए वही लड़ते जो इन्हें कभी पढ़ते नहीं। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगा तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया है। आपको कभी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, मनुष्य अपनी गलत सोच और व्यवहार से डरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं, हारना रोना कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर परिस्थिति को कोसता है और कोई उस विकट परिस्थिति से गुजर कर हंसता है। मैंने जिसको जब मौका दिया उसने मुझे तब तक धोखा दिया। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। अब डर घाव से नहीं, लोगों के साथ लगाव से लगता है। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती, मगर कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाती है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसको गलत समझने लगते हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। गलती बेशक भूल जाए लेकिन सबक हमेशा याद रखें। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया। मरने वाले पर रोने वाले हजार मिल जाए, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। दिल दुखाने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता? आपके होने या न होने से गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों में अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया। कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देते हैं कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो।
इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीख। यहाँ धोखे मिलते देर नहीं लगती। जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में यह सब हमारे अपने और सगे हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाद, एक से मांगो तो 1000 मिल जाएगा। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगोगे तो कोई एक देता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलना शुरू होगी। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दें, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दें। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ रहा है, वह इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। एक जंगल में एक काला कौवा रहता था। वह अपने काले रंग से बहुत परेशान था। एक दिन वह महात्मा जी के पास पहुंचा। वह महात्मा जी बड़े चमत्कारी शक्तियां जानते थे। उनको प्रणाम करके काला कौवा बोला, महात्मा जी, मैंने सुना है आप रूप परिवर्तित कर सकते हैं। मैं अपने रूप से बहुत परेशान हूं, मुझे रूप बदलना है। महात्मा जी ने कहा, दिक्कत क्या है? वह कौवा अपना दुख बताने लगा कि मैं काले रंग से मुझे घिन लगी है। लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं, अपनी नजरों के सामने रखना पसंद नहीं करते। कभी आपने देखा है किसी इंसान को कौवे को लाड प्यार करते? मुझे लगता है कि जो रूप है मेरी खुशियों के आगे आ रहा है। मुझे बदलना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, तुमने क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हैं? कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। महात्मा जी ने कहा, बस इतनी सी बात अभी बना देगा, लेकिन हंस बनने से पहले तुमसे कहूंगा कि एक बार हंस से जाकर मिलो और पूछ लो क्या वह अपने जीवन से खुश है या नहीं। कौवे ने कहा, बात तो सही है। कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच गया और जाकर पूछा, मेरे मित्र, मैंने सुना है आप बहुत खुश हैं। आपके पास सफेद रंग है। हंस ने कहा, तुमसे यह बेवकूफी भरी बातें किसने कह दी कि मैं खुश हूं? सफेद रंग ही तो मेरे दुख का कारण है। कौवे ने कहा, सफेद रंग से क्या दिक्कत हो सकती है? इतना प्यारा रंग है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। हंस ने कहा, तुमने देखा जब लोग मर जाते हैं, अर्थी उठाए जाते हैं, तो अर्थी पर सफेद चादर ढकी होती है। यह भी कोई रंग है सफेद? मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लो। कौवे ने कहा, आप भी बदलना चाहते हैं तो चलो, एक महात्मा जी के पास वैसे तो किसी का भी रूप बदल देते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? हंस ने कहा, मैं तोता बनना चाहता हूं, क्योंकि तोते का शरीर कई रंगों से भरा होता है। उसके बाद कौवा और हंस महात्मा जी के पास कहने लगे, हमें तोता बना दो। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता बना देता हूं, लेकिन पहले तोते से मिलकर आओ। क्या वह अपने जीवन से खुश है? दोनों तोते के पास गए, उसकी तारीफ करने लगे। तोता, तुम तो बड़े खुश रहते हो, बहुत से लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तोते ने बहुत ही उदास होकर कहा, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूं। हरा रंग देखो कितनी दिक्कत देता है, मैं खुश नहीं रहता। मेरे इस रूप की वजह से मुझे लोग पकड़ कर ले जाते हैं और अपने घरों में पिंजरों में कैद कर देते हैं, फिर बुलवाते हैं। मैं तो परेशान हो गया। लोगों ने मुझे अपने मनोरंजन का साधन बना लिया है। मुझे मौका मिले तो मैं रूप बदल लो। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कौवा और हंस ने कहा, चलो भाई, रूप बदल देंगे। एक महात्मा जी है, वह हमारा रूप बदल देंगे। तीनों उड़कर पहुंचे महात्मा जी के पास और बोले, मैं मोर बनना चाहता हूं। तीनों ने कहा, हमें मोर बना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, बढ़ा देता हूं, लेकिन उससे पहले मोर से जाकर मिलो और बता तो करो वह खुश है कि नहीं। फिर तीनों मोर के पास गए। मोर से पूछा, तुम तो बड़े खुश लगते, तुमसे खुश इस दुनिया में कोई पक्षी नहीं है। इतने सुंदर पंख, इतना सुंदर रूप, क्या नृत्य करते हो? मोर ने कहा, भाई यही तो दिक्कत है, यही तो परेशानी है, तुम्हें एक आवाज सुनाई दे रही है। तीनों ने कहा, हाँ, सुनाई तो दे रही है, ऐसा लग रहा है कोई इंसान हमारी तरफ आ रहा है। मोर ने कहा, यहां खतरा है, उड़ जा। ये तीनों उड़ गए और मोर वहीं रह गया। एक तीर आया और मोर को लग गया। मोर छटपटाने लगा और तीनों से कहने लगा, सुन लो, जैसे हाल में हो उसी हाल में खुश रहो। मैं इतना सुंदर हूं, इसलिए तू मेरा शिकार कर लिया जा रहा है। मेरे पंख ले जाकर शिकारी बेच देगा। मोर मरते मरते कहा, सुनो कौवा, इस दुनिया में सबसे खुश अगर है तो वह है तुम। कौवे ने कहा, कैसे? मोर ने कहा, तुमने सुना है कभी कोई इंसान कौवे को खा रहा हो?
मुर्गी के बच्चे को खा लेता है, लेकिन कौवे को कोई नहीं खाता, और कोई भी कौवे को पिंजरे में बंद करके नहीं रखता और तुम्हारा शिकार भी नहीं करता। तुम बहुत सुरक्षित हो, तुमसे किसी का कोई मतलब नहीं, तो अपने हाल में खुश रहो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम दूसरों से तुलना करने लगते और दुखी हो जाते। ये कहानी इन पक्षियों की नहीं, हमारी है। हम जिस हाल में हैं, हमें खुश रहना सीख लेना चाहिए। अगर तुलना करते रहोगे तो तुलना का कोई अंत नहीं होता। तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वह तभी चमकता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।